हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक है। आइए एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ्स में आज हम लोग चैप्टर 6, ये है चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि डेरिवेटिव का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सिंपल हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि डेरिवेटिव ds बाई डी टी, इसका मीनिंग क्या है। ds बाई डी टी का मतलब है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। देखिए s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। यानी इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, यानी समय के साथ डिस्टेंस कैसे बदलता है। ठीक है, अगर समय हम लोग कम या ज्यादा करेंगे तो डिस्टेंस में भी उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव का मीनिंग हो गया। उसमें अगर जैसे फिर अगर dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx, ये भी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव dy बाई dx, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि चेंज इन y, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपल मीनिंग है कि x के चेंज करने पर क्या होगा, y भी चेंज आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग dy बाई dx। अब इसमें एक दूसरा कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि दो फंक्शन हम लोग का है। सपोज लेट x इक्वल टू ft है और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू gt। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक है x इक्वल टू ft और दूसरा है y इक्वल टू gt। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें भी अगर मान लीजिए कि t के चेंज करने पर x चेंज आता है और यहां पर भी t का चेंज करने पर अगर y में चेंज आता है, यानी वेरी करता है उसका वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें सेम क्वांटिटी है, यहाँ पर भी t है, यहाँ भी t है, लेकिन यहाँ दूसरा है, यहाँ x है और यहाँ पे y है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि x and y changes with respect to t। तो इस केस में हम लोग डेरिवेटिव यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसमें लिख सकते हैं dy बाई dx जब निकालना होगा, dy बाई dx, तो सबसे पहले करेंगे dy बाई dt, देन डिवाइडेड बाई dx बाई dt। यानी सिंपली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए dy बाई dt इंटू जब करेंगे dt ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। dt इसमें कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, dy बाई dx। और इसमें याद रखना है कि dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या करना है कि इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद dy बाई dx निकालेंगे तो सिंपली dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, x इक्वल टू ft है और y इक्वल टू gt है, और ये t के वेरी करने से x वेरी कर रहा है, यहाँ पर भी t के वेरी करने से क्या कर रहा है, y वेरी कर रहा है। ठीक है, दो फंक्शन है लेकिन एक ही पर वो वेरी कर रहा है, t पर ही वेरी कर रहा है। इस केस में हम लोग इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। यानी सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, चेन रूल का यूज कर रहे हैं ना। अब देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है ना, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द
rate of find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius. Its radius r. ठीक है, when r equal to 5 सेंटीमीटर. देखिए इसको कैसे बनाएगा ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसे भी हम लोग सर्कल में जानते हैं, सपोज दिस इज सर्कल, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है. सिंपली है कि रेडियस को अगर इंक्रीज करेंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, सर्कल का एरिया बढ़ेगा, रेडियस घटाएंगे तो सर्कल एरिया घटेगा. यानी टोटली क्या होगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा सर्कल का एरिया. तो उस केस में हमको निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, बट इसमें है कि रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर. उस केस में एरिया में क्या चेंज आएगा. ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे सबसे पहले किस तरह से, आप समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल. ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है. एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर. इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि आर पर ही डिपेंड कर रहा है इसका एरिया. इफ आइदर आर इंक्रीजेस, एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस. इफ आर डिक्रीजेस, then area of the circle also decreases, and it totally depends the area of the circle on its radius. So differentiating with respect to r, then dA by dr, that equal to pi is constant, r square that is 2r, again r को r, ये 2r, that equal to हो गया 2 pi r. But here when इसमें क्या, when रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर. इन दैट केस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल. सिंपली क्या करना है, इसको आप dA बाई dr r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 2 पाई, एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 5 here. That is 5. That is 10 pi. That is 10 pi. And here must be, you have to write unit. And what will be the unit? Simply dA by dr, area, that is centimeter square, and r, that is centimeter.